ए राजा बनाए जाएंगे हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए, वेद उच्चारे जाएंगे हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। कैलाश पर्वत से भोले जी आए, ए डमरू बजाए जाएंगे हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। गुरु वशिष्ठ जी तिलक करेंगे, गुरु वशिष्ठ जी तिलक करेंगे। जयकारे लगाए जाएंगे हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। मंगल गान हो रहे हैं तो कैकेयी मैया ने जवाब दियो कि हमारे दो वरदान आप मुझे दे दो, मांगिए। मैं राम की सौगंध खाता हूं, आप मांगोगी मिलेगा। यहाँ इतने लोग बैठे हो दादा, आज भी बहुत ध्यान से सुनना निवेदन है आपसे बुजुर्गों, आज भी कहीं तक भक्तों को यही लगता है कि राम को वनवास मैया कैकेयी की वजह से हुआ था। लेकिन दादा कैकेयी निंदनीय नहीं वंदनीय है। मैया कैकेयी निंदनीय नहीं वंदनीय है। कैकेयी ने कहा मांगो, बोले मांगिए। पहला वरदान है कि हमारे भरत को ननिहाल से बुलाकर के उसका राज तिलक कर दो। हो गया, क्योंकि जैसे राम वैसे भरत। दूसरा, जरा दिल पे पत्थर रख के सुनना, ठीक है? बोली तापस भेष विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। तापस भेष, तपसी के भेष में विशेष। एक बात और है, अगर लक्ष्मण बन के लिए न जाते तो मेघनाथ को मारने वाला कोई नहीं था। मेघनाथ को वही मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक पत्नी का मुख न देखा हो और जो सोया न हो। अब एक प्रसंग उठता है कि 13 का मांग लेती, 18 का मांग लेती, 16 का मांग लेती, 14 वर्षों का ही वनवास क्यों मांगा? तो कहा है कि रावण की मृत्यु के सिर्फ 14 वर्ष ही बाकी बचे थे। आई मौत छोड़े नहीं, रहो चाहे देश विदेश, और बिना मौत मरियो नहीं, चाहे बिचरो देश विदेश।
धरनी गिरे भूप तत्काला, लागा दिल में सूल विशाला। बेहोश होके जमीन पे गिर पड़े। होश आयो राजा दशरथ को तो जवाब दियो, अरे ओ देवी, तू भले ही भरत के लिए राज तिलक मांग ले, लेकिन हमारे प्यारे से नन्हे से राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मती मांगे। अच्छा, एक बात पहले ही राजा दशरथ समझ जाते कि कोई छोटी सी बात के लिए तो बच्चे की कसम देता नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात होगी, वो भी इतना प्रिय है राम, उसकी कसम दे के पूछ रही हैं, तो फिर कोई बहुत बड़ी बात होगी। राजा दशरथ बेहोश हैं। राम आए तो राम ने देखा कि पिता बेहोश पड़े, मां खड़ी है, और एक बात कही मैया के कही ने कि प्रात हो तो मुनि वेश धर, जो न राम बन जाए मोर मरन और असजरन न सोचो मन माए। अगर सुबह होते ही राम बन के लिए नहीं गए तो जिस द्वार से राम नहीं निकलेंगे उसी द्वार से मेरी अर्थी निकलेगी, इतना याद रखना। यहां इतनी व्याकुलता है। माताओं, जब राम जी आए तो मैया कैकेयी से कहा कि मां, पिताजी को क्या हुआ? जो पिताजी बेहोश हैं, इनको क्या हो गया? तो कैकेयी ने कहा कुछ नहीं, वो मैंने आपके लिए वनवास मांगा और भरत के लिए राज तिलक। एकदम से ही महाराज चरणों पे सीधे साष्टांग दंडवत के राम बोले, अरे ओ जननी, तेने तो हमारा काम पूरो कर दियो। जब आए तब मां बोला था, और जब सुना कि वनवास मांग लिया सो चरण पकड़ के हाथ जोड़ के बोले, अरे ओ जननी, अरे ओ जननी, तेने तो हमारा काम पूर्ण कर दियो। अब ध्यान देना बुजुर्गों, राम को वनवास राम की वजह से ही हुआ है। राम जी को वनवास राम जी की वजह से ही हुआ, क्योंकि मैया कैकेयी राम से ज्यादा प्रेम ना किसी को करती थी और ना ही कभी किया था। राम रहे होंगे 2.5 साल के, कितने बड़े? 2.5 साल के राम मैया कैकेयी के साथ ही सोते थे। अचानक पता ना कौशल्या के मन में क्या आया, दुर्वासा ऋषि लगे हुए थे, बोले ज्यादा जल्दी है जा, मैं श्राप देता हूं कि तू पालकी में बैठे ही बैठे सर्प हो जा। सर्प है गए। इनके 6 बेटा हैं, याति, अयाति, संयाति, आयत, बियति और कृति। राजा याति ने उज्जैन नगरिया को संभाल लिया। इधर आ जाइए, एक वृषपर्वा नाम का राजा, उनकी बेटी का नाम है शर्मिष्ठा, उनके गुरु हैं शुक्राचार्य, जिनकी बिटिया को नाम है देवयानी। महाराज देवयानी और शर्मिष्ठा में बड़ी गहरी सलाह, एक साथ रहती, बैठती उठती खाती पीती, स्नान करने के लिए चली। गुरु की बेटी साथ में है। सरोवर पे दोनों ने अपने अपने वस्त्र उतार के पार पे रख दिए। नग्न अवस्था में स्नान करने लगी, तब तक भोले बाबा आए रे। देवयानी बोली, दीदी भोले बाबा आए रे, तो क्या करोगी? बोले काम करो, डुबकी लगाए जाओ, जब जब निकल जाए तो आराम से नहाएंगे। बोले का बाबरी है गई, इतने बड़े सनकी हैं, पार पे बैठ गई, डमरू बजाने लगे, डुबकी लगाए लगाए मर जो, ऐसे निकलो। अब दोनों निकली। शर्मिष्ठा के कपड़ा पहने देवयानी ने और देवयानी के कपड़ा पहने शर्मिष्ठा ने, कपड़ा अदल बदले है। वो तो ब्राह्मण की बिटिया नाय बोली, शर्मिष्ठा बोली है कपड़े उतार। देवयानी ने जवाब दो, तुमने हमारे पहने, हमने तुम्हारे पहने, घरे चलो उतार लियो। बोली भिखमंगी पलती है, खा खा कर भिक्षा दान मेरा, ऊंची पोशाक पहनवे से अब बदल गया अरमान तेरा। वस्त्र उतार दे। कुत्ता को अगर शेर की खाल पहनाए तो शेर ना होवेगो, मौका लगेगा तो भौंके हो, दाड़े हो ना। राजा की बेटी के वस्त्र पहन लेगी तो भिखमंगी तू राजा की बेटी नहीं बन जाएगी। चिढ़ गई।
आगे बढ़ के शर्मिष्ठा ने देवयानी के गाल में ताड़ से तमाचा दिया। जो तमाचो लगो तो ब्राह्मण की बिटिया कैसी कंबर बाउने को जमाए दो। शर्मिष्ठा देवयानी को ढकेलती चली गई, पीछे था कुआं, उसी कुएं में ढकेल के चली आई। बेटा आपका 10 दिन के लिए चला जाए, बस इतना बता दे कि इधर है एक बार, और बिटिया अगर 10 मिनट के लिए बिना बताए गायब हो जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। रात्रि भर हो गई कुएं में पड़े पड़े। सुबह वही राजा याति शिकार खेलने के लिए निकले। घोड़ा के पैरन की आवाज जब देवयानी ने सुनी तो आवाज लगाई, महाराज कौन है, जरा हमें यहां से बाहर निकाल लीजिए। राजा ने देखा कुएं में एक नव युवती पड़ी हुई है। पीताम्बर डाला, बिटिया को बाहर निकाला, पूछा कौन हो? मैं ब्राह्मण की बिटिया हूं। राजा बोले ऐसे मित्र क्यों बनाती हो जो तुम्हें को समझते नहीं है, जाओ घर पहुंचो। बोले नहीं जा सकती। क्यों? महाराज मेरा जीवन में किसी ने हाथ नहीं पकड़ा, अगर आपने पकड़ लिया है तो जीवन पर्यंत तक मैं आपका हाथ नहीं छोड़ने वाली। राजा बोले अरे वो बेवकूफ, तू ब्राह्मण की लड़की और मैं यादव वंश का हूं, तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती। देवयानी बोली का स्टाम्प पेपर पर लिख के आया। सुनो महाराज, मुझे गुरु बृहस्पति के बेटे कच्छ का श्राप लगा है कि हमारी शादी यादव वंश में होगी। कैसा श्राप? महाराज गुरु बृहस्पति का लड़का कच्छ हमारे यहाँ संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया, तो मैं उस कच्छ पर मोहित हो गई। वो दिखने में बहुत सुंदर था। मैंने उससे कहा कि विवाह करना है, उसने मना कर दिया। तो मैंने उसे श्राप दे दिया कि जितनी विद्या मेरे पिता ने तुझे सिखाई है सब छीड़ हो जाए। उसकी विद्या छीड़ हो गई तो उसने हमें श्राप दे दिया कि हे देवयानी जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे भी कोई ब्राह्मण शादी करके नहीं ले जाएगा, तू भी एक यादव के साथ में जाएगी। बोले कोई और देख, हमें निकल दे। बाहर से जब राजा याति निकले तो देवयानी बोली बाएं छोड़ाए जातो निबल जाने बाएं छुड़ाए जातो निबल जाने हृदय सो बढ़िया सब जाने कोई मोरे मालिक सबल जाने कोई। लकड़ी जल कोयला भई कोयला जल भोरा मैं पापिन ऐसी जली कोयला भई नना घमरे राला कोयला भई नना। राजा याति वापस आए। देवयानी ने अपने पिता से कहा कि पिताजी आपने इतना सब कुछ किया लेकिन आपको वो भिखारी बोला है। आपको गुरु का अपमान जिस राज्य में होता हो उस राज्य में गुरु को 1 मिनट नहीं ठहरना चाहिए।